अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डेवलपर हो या फिर आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आज आपको एंगुलर नहीं सिखाने वाला हूँ, रिएक्ट नहीं सिखाने वाला हूँ, एआई का कोई नया टूल नहीं बताने वाला हूँ। मैं बस अपना एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ। रोज़ डेवलपर से बात करते करते मेरे दिमाग में एक सवाल आया है और ऑनेस्टली उस क्वेश्चन ने मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आज 2026 में अगर जॉब मार्केट की इतनी ये जो सिचुएशन है तो ये 2030 में क्या होगा? और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं क्या वो डायरेक्शन सही है? मैं रोज़ 15 से 20 डेवलपर से बात करता हूँ, इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाता हूँ, मैं मॉक इंटरव्यूज लेता हूँ, करियर डिस्कशंस करता हूँ मैं। और बिलीव मी, एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, कंपनी सबकी अलग होती है, टेक स्टैक सबके अलग होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम होती है। सर मार्केट बहुत टाइट है, सर इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहा है, सर एआई आ गया है, सर अब क्या सीखूं मैं? एंगुलर सीखूं, रिएक्ट सीखूं, एजेंटिक एआई सीखूं, कोई एआई का नया टूल सीखूं, एमसीपी सीखूं? और मुझे लगता है ना, हम सब एक ही रेस में भाग रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि इसकी जो लाइन है, इस रेस की जो फिनिश लाइन है वो कहाँ पे है। एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूं मैं, हो सकता है तुम अग्री करो या ना करो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने जो देखा है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो करियर सिस्टम है, हमें ज़्यादा एम्प्लॉय बनाना सिखाती है, क्रिएटर बनाना नहीं। बचपन से सुनते आ रहे हैं हम कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री ले लो, अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको। उसके बाद क्या? ये टेक्नोलॉजी सीख लो आप, वो फ्रेमवर्क सीख लो, ये सर्टिफिकेशन ले लो आप, और हम सीखते ही रहते हैं। लेकिन एक सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं, मैं बना क्या रहा हूँ? मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं इंडिया के बाहर के हैं और मैंने एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस नोटिस किया है उनमें। वो लोग पहले डिसाइड करते हैं मुझे ये बिल्ड करना है, उसके बाद सोचते हैं उसके लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा। पाइथन चाहिए, सीख लेंगे, गो चाहिए, सीख लेंगे, एआई चाहिए, वो भी सीख लेंगे। टेक्नोलॉजी उनका गोल नहीं होता, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल होती है उनके लिए। और मुझे लगता है हम कभी भी, और मुझे लगता है कि हम हमेशा उल्टा करते हैं उनका। हम टूल्स कलेक्ट कर लेते हैं पहले, गोल ही क्लियर नहीं होता अपना। आप अगर एक मैं बात आपसे शेयर करूं कि आज से 10 से 15 साल पहले कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयर करना बहुत बड़ा करियर था, जैसे कि रैम या मदरबोर्ड इंस्टॉलेशन या फिर असेंबलिंग करना, विंडोज़ इंस्टॉलेशन करना, डिस्प्ले रिपेयर करना। उस टाइम लोगों को लगता था कि ये करियर हमेशा रहेगा। आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, डिमांड बदल गई है, मार्केट बदल गया है, और ये नेचुरली है, किसी ने फोर्स नहीं किया है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है। तो ऑनेस्टली एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी है और कल वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई तो तुम क्या करोगे? नई टेक्नोलॉजी सीखोगे, फिर उसके बाद एक और, फिर एक और ये चेज कब तक? सच में कब तक? अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी चेज करना ही सोल्यूशन होता तो आज इतने एक्सपीरियंस डेवलपर्स लेऑफ्स फेस नहीं कर रहे होते, इतने लोग इंटरव्यू कॉल्स के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। तो शायद प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, शायद प्रॉब्लम अप्रोच की है। और प्लीज़ मेरी बात को गलत मत समझना, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि जॉब मत करो, बिल्कुल जॉब करो। मैं खुद रोज़ डेवलपर को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता हूँ, रिज्यूमे रिव्यू करता हूँ, मॉक इंटरव्यूज लेता हूँ। मैं जानता हूँ स्टेबल इनकम कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर जॉब नहीं है, पहले जॉब लो आप, उसके बाद कोई, उसमें कोई डिबेट नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अपनी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ एम्प्लॉय मत बना देना। अपनी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ एम्प्लॉय मत बना दो। एम्प्लॉय बनना गलत नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एम्प्लॉय बनना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉय बनना रिस्की हो सकता है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा फ्यूचर मार्केट डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड करती है, टेक्नोलॉजी डिसाइड करती है। तो मेरा बस इतना सा पॉइंट है, जॉब करो, अच्छी जॉब करो, ग्रोथ लो, सैलरी बढ़ाओ, लेकिन साथ साथ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा भी बिल्ड करो जिसका ओनर तुम खुद हो। मैं इंटेंशनली नहीं बता रहा क्या बिल्ड करना है,
वो ऐप हो सकता है, सैस हो सकता है, वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, वो कम्युनिटी हो सकती है, हो सकता है वो बिजनेस कोई हो या फिर कोई कंटेंट हो, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा जिसका फ्यूचर सिर्फ किसी कंपनी के डिसीजन पर डिपेंड ना करता हो। और एंड में एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं मैं, अगर तुम अगले 10 साल तक सिर्फ टेक्नोलॉजीज के पीछे चेज करते हो तो क्या गारंटी है कि 2030 में तुम फिर वही क्वेश्चन नहीं पूछोगे, सर अब क्या सीखूं? सोचो, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम मार्केट में ना हो, प्रॉब्लम उस डायरेक्शन में हो जिसमें हम सब भाग रहे हैं।